नमस्कार, ज्योतिष और धर्म के अद्भुत संसार टॉक एंड हील में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष व्रत की जिसे व्रतों में सबसे पवित्र और पुण्यकारी माना गया है, सफला एकादशी। अगर आप भी अपने जीवन को पाप मुक्त और शुभता से भरपूर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस प्रकार चंद्रमा ग्रहों में महत्वपूर्ण है और गंगा नदियों में सर्वोपरि है, जिस प्रकार यज्ञों में अश्वमेध का महत्व है, उसी प्रकार एकादशी व्रत का स्थान व्रतों में सर्वोच्च है। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत आपके जीवन को सफलता और समृद्धि से भर सकता है। वैष्णव जनहित के लिए यह व्रत एक नियम सा है। सफला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है, सात्विकता का पर्याय है, अन्य एकादशियों के ही भांति। ऐसी धारणा एवं शास्त्रोक्ति व श्रुति है कि इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करने वाले के सहस्त्रों पाप जो जन्म जन्मांतरों के संचित रूप में विद्यमान है उनका नाश हो जाता है। एकादशी पुण्य व्रत महात्म्य हर वैष्णव धर्मा प्राणी का आदर्श वाक्य है। हमारे घरों में तो यह तथ्य वर्जना के रूप में विद्यमान है कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनेगा और इसलिए दृष्टि पंचांग में एकादशी की तिथियों को गोले में बंद कर देती है, जिससे कि अज्ञातता के कारण भूलवश चावल न बने। यह वर्जना नहीं बल्कि हमारी परंपराओं के प्रति अगाध निष्ठ जीवन का रूपक मात्र है। पद्म पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, बड़े से बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों से भी मुझे उतना संतोष प्राप्त नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। हे राजन, अब मैं आपको सफल एकादशी की शुभ कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी जो राजा महिष्मत की राजधानी थी। यह नगरी अपनी संपन्नता और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक था, जो अपने पापपूर्ण आचरण और दुर्व्यवहार के लिए कुख्यात था। लुम्भक का जीवन पूरी तरह से अधर्म और अनैतिकता में लिप्त था। वह व्यभिचार में आसक्त था और गणिकाओं की संगति में अपना समय बिताता था। उसने अपने पिता की संपत्ति को बुरे कार्यों में बर्बाद कर दिया। ब्राह्मणों, वैष्णवों और देवताओं के प्रति उसका अपमानजनक रवैया उसकी दुष्टता का प्रमाण था। राजा महिष्मत अपने पुत्र की इन हरकतों से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने अपने अन्य पुत्रों से परामर्श किया और यह निर्णय लिया कि लुम्भक को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। उसे राजमहल और सभी सुख सुविधाओं से वंचित कर जंगल में भेज दिया गया। राज्य से निष्कासित होने के बाद लुम्भक जंगल में भटकता रहा। वहाँ भी उसने अपने पापपूर्ण कार्यों को जारी रखा। उसने गांवों पर डाका डाला, निर्दोष लोगों की संपत्ति लूटी और हिंसा में लिप्त रहा। एक दिन चोरी के प्रयास में उसे नगर के प्रहरियों ने पकड़ लिया, लेकिन जब उसने बताया कि वह राजा महिष्मत का पुत्र है तो प्रहरियों ने उसे छोड़ दिया। लुम्भक वापस जंगल लौट आया और एक पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। यह वृक्ष प्राचीन और दिव्य माना जाता था, लेकिन लुम्भक ने इसे सिर्फ अपने रहने का स्थान समझा। पाप में लिप्त रहते हुए लुम्भक ने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत कर लिया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उसने जंगल के फलों से अपना पेट भरा और ठंडी रात बिना गर्म वस्त्र के बिताई। उस रात वह अत्यधिक कष्ट में रहा और न सो सका। सफला एकादशी के दिन वह सुबह तक अचेत पड़ा रहा। दोपहर के समय उसे होश आया। भूख और थकान से कमज़ोर होकर वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा। उसने जंगल से कुछ फल एकत्र किए और वापस पीपल के वृक्ष के पास लौट आया। सूर्यास्त के समय उसने उन फलों को वृक्ष की जड़ों के पास रखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, यह फल आपको अर्पित हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। उस रात लुम्भक पूरी तरह जागा रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। उस रात आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हें राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद लुम्भक का स्वरूप दिव्य हो गया। उसकी बुद्धि प्रखर हो गई और वह भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। भगवान की कृपा से उसे एक उज्ज्वल और निष्कलंक राज्य मिला। उसने वहाँ 15 वर्षों तक न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए शासन किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लुम्भक को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मनोज्ञ रखा गया। जब मनोज्ञ बड़ा हुआ तो लुम्भक ने राज्य का भार उसे सौंप दिया और सांसारिक मोह त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला गया। वहाँ जहाँ कभी कोई दुख नहीं होता,
लुम्भक ने मोक्ष प्राप्त किया। एकादशी के महात्म्य को स्मरण रखते हुए कुछ तथ्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम तो यह घर में चावल उस दिन न बने। दूसरा, हम स्नान आदि से निवृत्त हो पूजा अर्चना कर ही जल ग्रहण करें। अगर व्रत रखते हैं तो प्रातः संध्या वंदन में ही व्रत का संकल्प लेकर व्रत धारण करें। ऋतु अनुकूल फल भगवान विष्णु को अवश्य समर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। भोग में तुलसी दल अनिवार्य है और एकादशी की कथा को पूजा स्थल पर पढ़े। यदि पढ़ने में न सक्षम हो तो ब्राह्मण के द्वारा कथा सुनकर उसको दक्षिणादि भेंट करें। सफला एकादशी के दिन तुलसी का पेड़ लगाने का महत्व है। घर के उत्तर या पूर्व के कोने में या उत्तरी पूर्वी हिस्से में तुलसी का वृक्ष लगाएं एवं उसकी नित्य सेवा करें। सफला एकादशी का जैसा नाम है सफला, यह वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा की सफल दृष्टि का आप पर प्रसन्नपात कराने वाली एकादशी है। आपके कार्यों को सफल बना, यह आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ व्रत है। इस वर्ष सफला एकादशी गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 25 दिसंबर को रात्रि 10:29 पर होगा और यह 26 दिसंबर को रात्रि 12:43 पर समाप्त होगी। अगले दिन 27 दिसंबर को प्रातः 7:12 से 9:16 के बीच पारण का समय रहेगा। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी से जुड़ी जानकारी जो आपके जीवन में शुभता और सफलता लाने का माध्यम बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉक एंड हील को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास।